ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, शुभ वास्तु और कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। सनातन धर्म के अनुसार सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा व व्रत किया जाता है। भगवान शिव की पूजा से मन वांछित फल प्राप्ति होती है। चलिए सोमवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक धनवान सेठ था, जिसके यहाँ धन की कुछ भी कमी नहीं थी, परंतु सब कुछ होते हुए भी उसे एक बात का बहुत दुख था, संतान ना होने का। और पुत्र प्राप्ति की चिंता में वह हर समय बेचैन रहता था। वह पुत्र प्राप्ति की कामना से प्रति सोमवार को भगवान शंकर का व्रत और पूजन नियमित अनुसार करता था और सायकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर धूप दीप जलाया करता था। उसकी सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर एक समय जगत माता पार्वती जी ने भगवान शिवजी से कहा, आप कृपा करके इसके दुखों का निवारण कीजिए। पार्वती जी के आग्रह करने पर शिवजी बोले कि हे पार्वती जी, वैसे तो इसके किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, केवल एक पुत्र का अभाव है। सो ये पुत्र प्राप्ति की चिंता में ही रात दिन दुखी रहता है। इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, फिर भी मैं इसकी श्रद्धा देखकर और तुम्हारे आग्रह से इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सो हे पार्वती जी, इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। शिवजी महाराज और पार्वती जी की ये सब बातें वो सेठ भी पूजा करते हुए सुन रहा था। इस बात से उसे ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही दुख प्राप्त हुआ। वह उसी प्रकार प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत व पूजन करता रहा। इस प्रकार करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। तब शिवजी की कृपा से उस सेठ की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। सेठ के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु सेठ को उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता नहीं हुई और ना ही उसने यह भेद किसी को प्रकट किया। इस प्रकार प्यार दुलार में वह सुंदर बालक 11 वर्ष का हो गया। तब उस बालक की माता ने अपने पति से कहा कि हे प्राणनाथ, अब हमारा लाल सियाना हो गया है, अतः किसी सुंदर गुणयुक्त कन्या से इसका विवाह रचा दीजिए। इस पर सेठ ने कहा कि अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसे काशी जी पढ़ने को भेजना चाहता हूँ। इतना कहकर सेठ ने उस बालक के मामा को बुलवा लिया और उसे बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इसे पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ। मार्ग में जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ व दान दिल खोलकर करते जाना तथा भूखों को भोजन वस्त्र देते हुए चले जाना। इस प्रकार समझा बुझाकर सेठ ने दोनों को भेज दिया। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ रचाते, भूखों को वस्त्र और भोजन तथा ब्राह्मणों को दान देते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते मार्ग में एक शहर में रुके। देवयोग से उस नगर की राजा की कन्या का विवाह होने वाला था और वर पक्ष का जो राजा बारात लेकर आया था, उसका लड़का एक आंख से काना था। राजकुमार के काना होने की वजह से उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि काने वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में इनकार ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना इस लड़के से दूल्हा बनाकर बारात का ढुकाव करा लिया जाए, जिससे किसी प्रकार की बाधा न पड़े। ऐसा विचार करके राजा ने उस लड़के के मामा से प्रार्थना की तो वे दोनों सहमत हो गए। तुरंत उस सेठ के पुत्र को स्नान आदि कराकर उसे वर के वस्त्राभूषण पहना दिए और उसे घोड़ी पर चढ़ाकर बड़ी धूमधाम से बारात का ढुकाव कराया। विवाह का समस्त कार्य बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का लड़का अवसर पाकर राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख गया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जो राजकुमार तुझे ब्याने आया है वह एक आंख से काना है, इसलिए उसके बदले मुझे दूल्हा बनाकर सब कार्य कराया गया। अब तुझे उसी के साथ भेजा जाएगा और मैं काशी जी पढ़ने को जा रहा हूँ। यह बात लिखकर सेठ का पुत्र तो चला गया और जब राजकुमारी सोते से उठी
तो उसने चुंदड़ी के पल्ले पर यह बात लिखी देखी तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। यह रहस्य जानकर राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया और बारात खाली लौट गई। बारात के लौट जाने के पश्चात राजकुमारी ने प्रति सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। उधर सेठ का लड़का अपने मामा के साथ काशी जी में पहुंचकर विद्या अध्ययन के साथ नित्य प्रति यज्ञ करता और याचकों तथा ब्राह्मणों को दान देता। इस प्रकार उस लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई। तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है। यह सुनकर उसके मामा ने भीतर लेटकर आराम करने को कहा। मामा की आज्ञा पाकर सेठ का लड़का अंदर जाकर सो गया और सोते ही सोते उसके प्राण निकल गए। थोड़ी देर के बाद जब उसके मामा ने देखा तो उसे मरा हुआ पाया। यह देखकर उसको बहुत दुख हुआ। फिर उसने सोचा, यदि इस समय रोना पीटना किया तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। अतः उसने धैर्य धारण कर यज्ञ को संपूर्ण कराया और ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र व दान देकर विदा कर दिया। यज्ञ में सब देवताओं सहित वहाँ शिवजी पार्वती जी भी आए हुए थे। माता पार्वती ने तमाम हाल जानकर और सुंदर गुणयुक्त सेठ के पुत्र को मरा हुआ देखकर शिवजी से कहा, हे प्रभु, यह तो उसी सेठ का पुत्र है जो कि आपके वरदान से हुआ था। पार्वती जी की यह बात सुनकर शिवजी ने कहा, हे पार्वती जी, इसकी आयु इतनी ही थी, सो ये भोग चुका है। तब पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, यज्ञ में समस्त देवताओं सहित आपने जो भोग यज्ञ के ग्रहण किए हैं वे सब ही निषेध हो गए, क्योंकि यह यज्ञ के समय से ही मरा पड़ा है। इसलिए आपको इसे जीवन दान देना चाहिए। दूसरा, एक अबला के साथ इसका विवाह हुआ है और वह आज तक आपका व्रत व पूजन प्रत्येक सोमवार को करती है। उसकी आत्मा की पुकार को भी आप स्वयं जानते हैं, क्योंकि आप समदर्शी हैं। तीसरा, इस लड़के के पिता प्रत्येक सोमवार को आपका व्रत और पूजन कर रहा है। क्या वह आपका परम भक्त इसका मरना सुनकर दुखी नहीं होगा? सो हे प्रभु, आप कृपा करके इसे जीवन दीजिए। इस प्रकार पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन दान दे दिया। तब शिवजी की कृपा से वह सेठ का लड़का पुनः जीवित हो गया और शिव पार्वती जी कैलाश को चले गए। अब वह लड़का और उसका मामा प्रसन्नचित उसी प्रकार यज्ञ करते कराते हुए अपने घर को वापस लौटे और उसी नगर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर जब उन्होंने उस नगर में यज्ञ आरंभ कराया तो खबर पाते ही राजा रानी उस सेठ के लड़के को पहचान गए और उसे राजमहल में ले गए और वहां उनकी बहुत खातिरदारी की। इसके बाद बहुत सारा धन, दास दासियां सहित अपनी लड़की और दामाद को विदा किया। अब वे सब उसी प्रकार यज्ञ रचाते हुए अपने नगर को आ गए। तब उसके मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर दूं। इतना कहकर मामा चला गया। उस समय उसके माता पिता अपने मकान की छत पर इस विचार से बैठे हुए थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल वापस लौट आया तो हम भी छत पर से उतर आएंगे, अन्यथा वहीं से गिरकर अपने प्राणों का अंत कर देंगे। उसी समय लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र सकुशल आ गया है, परंतु उसको विश्वास नहीं आ रहा था। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक तमाम बीता हुआ हाल सुनाया और कहा कि आपको पुत्र राजा की लड़की से विवाह करके अनेक दास दासियों सहित राजकुमारी को लेकर आया है। तब तो सेठ ने बहुत खुशी के साथ उनका स्वागत किया और आनंद व प्रसन्नता से रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत का धारण करेगा अथवा इस पुण्य प्रदान करने वाली कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके सब दुख दरिद्र नष्ट हो जाएंगे और उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।